दोस्तों, क्या आप निवेशकों के सिद्धांत जानना चाहते हैं? वे निवेशकों के सिद्धांत जिन्होंने इन सिद्धांतों पर चलकर अपना पोर्टफोलियो बड़ा किया है और अपने प्रॉपर्टों को भी बढ़ाया है। लॉस बहुत कम हुई है तो प्रॉपर्ट उनका जाना हो गया है। अगर आपको भी सिद्धांत मिल जाते हैं तो क्या आपका भी प्रॉपर्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है, लॉस कम हो सकता है? तो इसका आंसर है हाँ। अगर हम इनके सिद्धांतों को जान लेते हैं, इनके सिद्धांतों को सही से समझ लेते हैं तो हमारे भी लॉस कम हो सकते हैं। बस है हम इन सिद्धांतों को अनुरूप जब हम अपना निवेश करें तो इन सिद्धांतों को अनुरूप ही करें, इन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर ही निवेश करें। अगर हम इन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर निवेश नहीं कहते हैं तो हमारे बहुत से लॉस बढ़ जाते हैं। होता क्या है कि हम में से अधिकतर लोग जब निवेश करते हैं तो इन सिद्धांतों को नहीं जानते हैं, और इन सिद्धांतों को नहीं जानते हैं तो हमारा बहुत सा लॉस हो चुका होता है। और जब लॉस हो चुका होता है उसके बाद हम रिसर्च कहते हैं कि हमें कोई ऐसे सिद्धांत मिल जाएं जिससे कि हमारा लॉस कम हो और प्रॉफिट हमारा ज़्यादा हो, या हमारा लॉस बिल्कुल हो ही ना। उसके बाद हम रिसर्च कहते हैं, उससे पहले हमारा बहुत सा लॉस हो चुका होता है। तो क्यों ना हम इन लॉसों को ध्यान में रखकर उन सिद्धांतों को पहले से ही सीख लें जो निवेश के दौरान हमें काम आएगी। अगर हम निवेश करना आरंभ करते हैं तो हमें इन सिद्धांतों को जानना ही होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको वे ही निवेशकों के सिद्धांत बताएंगे जो निवेश की दुनिया में शीर्ष स्थान पर हैं, सफलता के स्थान पर। उन्होंने इन्वेस्टमेंट में सफलता हासिल की हुई है और उनके अधिक से अधिक प्रॉफिट ही होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉरेन बफेट की। वॉरेन बफेट वह व्यक्ति हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सफलता हासिल की हुई है और आज वह सभी के मार्गदर्शक हैं। इनके सिद्धांतों पर चलकर बहुत से लोगों ने अपने प्रॉफिट को बढ़ाया है और लॉस को कम किया है। अगर हम भी इनके सिद्धांतों पर चलते हैं तो हम भी अपने लॉस को कम कर सकते हैं। बशर्ते जब भी हम निवेश करें तो इनके सिद्धांतों को हमको ध्यान में रखना है, तभी हमको निवेश करना है। तो आइए जान लेते हैं इनके सिद्धांतों के बारे में। इनके सिद्धांत हैं, इनका पहला सिद्धांत है कि हमें जब भी कोई निवेश करता है तो उसे लगता है कि बहुत रिस्क है। उसे रिस्क तब लगता है जब उस किसी के बारे में रिसर्च नहीं करता है। हम में से अधिकतर लोग जब किसी नई कंपनी में पैसे लगाते हैं तो हमको बहुत रिस्क लगने लगता है, बहुत हम डरने लगते हैं कहीं हमारा पैसा लूज ना हो जाए, कहीं इसके से नीचे नहीं आ जाए। ये तब होता है जब हमें किसी चीज़ की प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है। तो हमें सबसे पहले किसी भी में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। उसकी प्रॉपर नॉलेज होगी तो हमें कभी भी खतरा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास कोई नॉलेज होता है तो हमारे पास कॉन्फिडेंस होता है, हमें डरने की कोई बात नहीं होती है और हम उसमें पैसा लगा देते हैं। तो हमें सबसे पहले उसका नॉलेज रखना होता है। इसके लिए हमें कुछ समय देना हो तो इसके लिए आप समय भी दीजिए, कुछ महीने या साल भी देना हो तो आप समय भी दीजिए और इसे अच्छी तरह से सीखिए। और इसके बाद ही आप इस निवेश की दुनिया में आइए तो आपको कोई रिस्क नहीं लगेगा, और जब रिस्क नहीं लगेगा तो हम बहुत से प्रॉफिट कर सकते हो, क्योंकि जब हम कोई रिस्क में कहते हैं तो हमसे गलती होती ही है, और जब रिस्क और ख़तरा होता है तो वहाँ तो गलती हो जाती है और हमारे लॉस भी हो जाते हैं। इसलिए अगर आपको अभी रिस्क लग रहा है तो इसका मतलब आपको अभी इस चीज़ की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो आप सबसे पहले इसकी प्रॉपर नॉलेज लीजिए। तो इनकी पहली स्ट्रेटजी ये है कि कोई व्यक्ति अगर निवेश की दुनिया में कदम रख रहा है तो उसे सबसे पहले उसके बारे में नॉलेज रखना चाहिए, क्योंकि अगर नॉलेज की वगैरह आता है तो उसे बहुत रिस्क, बहुत खतरा लगेगा। अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो आप पहले इसकी प्रॉपर नॉलेज ले लीजिए। इसके लिए आप महीने, 2 महीने, 1 साल भी देना पड़े तो दे दीजिए, लेकिन आप इसकी प्रॉपर नॉलेज लेकर ही आइए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पानी में तभी तैर सकता है जब उसे अच्छे से तैरना आता हो। कोई व्यक्ति पानी में तब नहीं तैर सकता कि उसे तैरना न आता हो और वह पानी में कूद जाए तो वह व्यक्ति डूब सकता है। लेकिन अगर जिस व्यक्ति ने कुछ महीने तैर कर वह कूदा है, तो पानी में कूदा है, तो वह कभी नहीं डूबेगा। इसी प्रकार इस शेयर मार्केट में भी होता है कि आपको अगर पहले से नहीं पता है, इसके सिद्धांतों को पहले से नहीं पता है और इस कंपनी के बारे में पहले से नहीं पता है, आपने किसी और के द्वारा सुना होगा है, इसके बाद आप निवेश की दुनिया में आए हो तो आप उसी प्रकार डूब जाएंगे जिस प्रकार वह व्यक्ति पानी में बगैर तैर के
कूदता है तो वह डूब जाता है। इसी प्रकार अगर आप बगैर सीखे शेयर मार्केट में आते हो तो आप भी डूब जाओगे। इसलिए इनकी पहली स्ट्रेटजी को आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए कि आपको पहले किसी भी चीज़ की प्रॉपर नॉलेज रखनी है, उसके बाद ही आपको इस शेयर मार्केट में आना है, अन्यथा आप बहुत से लॉस कर सकते हो, आप इसमें डूब भी सकते हो, आपका पूरा पैसा डूब सकता है। तो इस स्ट्रेटजी को आप ध्यान में ज़रूर रखें। और इनकी अगली स्ट्रेटजी है, आज का निवेशक गए हुए कल की बढ़त से फ़ायदा नहीं कमा सकता है। इस स्ट्रेटजी से हमको ये सीख मिलती है कि जब हम शेयर मार्केट को देखते हैं तो हम अपने पिछले रिटर्न को देख कर बड़ा मोटिवेट होते हैं। हमको लगता है कि काश हमने निवेश कर दिया होता तो आज हमारा पैसा भी बढ़ गया होता, लेकिन ऐसा नहीं है। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो पिछले रिटर्न को देख कर आते हैं और उनका बहुत सा लॉस हो जाता है और वह ये तय कर लेते हैं कि आज के बाद हम इस निवेश की दुनिया में कदम नहीं रखेंगे। लेकिन और उन्होंने यही गलती कह दी है कि उन्होंने पिछले रिटर्न को देखकर निवेश किया। वह जल्द ही आने वाले कल में भी अपना रिटर्न ये बड़ा होगा देखना चाहते हैं और वह प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। लेकिन निवेश की दुनिया में ऐसा नहीं होता है। आपको निवेश करना होगा तो आपको पिछले रिटर्न को देखकर नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ पिछले रिटर्न को देखकर ये अनुमान लगा लेना चाहिए कि इस शेयर की ग्रोथ कितनी है। अगर इससे यही देखना चाहिए, ना कि यह देखकर कि पिछले दिन जो इसने रिटर्न दिया है कि वह अगले दिन भी वह रिटर्न देगा, तो ऐसा नहीं है। वह रिटर्न आप निवेश में आइए तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए आना होगा। आपको 1 या 2 साल के लिए निवेश करना चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट हो सकता है। सिर्फ पिछले टाइम देखकर और आप जल्द ही प्रॉफिट कमाने के चक्कर में मत आना, क्योंकि अगर आप इसे देखकर आते हो तो आपकी बहुत सी लॉस बढ़ सकती हैं और प्रॉफिट कम हो सकते हैं। तो अगली यानी इनकी दूसरी स्ट्रेटजी यही है कि अगर आप निवेश की दुनिया में कदम रख रहे हैं तो आपको पिछले रिटर्न देखकर नहीं आना है। अगर आप पिछले रिटर्न देखकर आओगे तो आपको यह जिज्ञासा जागृत होगी कि मुझे जल्दी से जल्दी रिटर्न आए और हम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलें। अगर आप इस उम्मीद में आएंगे तो आपका पैसा भी 0 हो जाएगा। तो आपको तभी आपको निवेश में आना है जब आपको लॉन्ग टाइम के लिए आना हो और लॉन्ग टाइम के लिए निवेश करना हो। अगर कोई व्यक्ति तत्काल प्रॉफिट कमाना चाहता है तो फिर वह जुआ खेलता हो, और अगर आप जुआ खेल के आओगे तो इसमें बहुत खतरा होता है। इसलिए आप इस निवेश से दूर ही रहिए। अगर आप इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं लेना चाहते हैं तो आपको इससे दूर ही रहना होगा।